हेलो फ्रेंड्स कल जो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंडर में ग्रेड 4 पोस्ट का रिटन एग्ज़ाम लिया गया था। उस रिटन एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज में टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग वो सारे 60 क्वेश्चंस देखेंगे, पर ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। एग्जाम में जो लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तो नहीं दिया गया था। इसीलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कल तक मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल गया था, आज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया और फाइनली यहाँ पर फ्रेंड्स 60 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में आप लोग कल जैसे मैंने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन प्रोवाइड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर ऑप्शन क्यों नहीं दिया, अभी ऑप्शन कैसे मिले देखिए। और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुझे सिर्फ 20 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड मिला था, मैंने 20 क्वेश्चंस सॉल्व करके वीडियो प्रोवाइड किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे सर क्यों 25 क्वेश्चंस क्यों नहीं दिया आपने, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर नहीं देने की वजह से सारे क्वेश्चंस तो मिलने का चांस ही नहीं है। फिर भी जनरल नॉलेज में मैंने स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले बोला था मेमोराइज करने के लिए क्वेश्चंस को, तो फाइनली फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके ये सारे क्वेश्चंस को रेडी किया है। टोटल 60 क्वेश्चंस यहाँ पर मिला है, तो जो टोटल 60 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द फर्स्ट मॉडर्न थिएटर हॉल ऑफ आसाम द बन थिएटर इज लोकेटेड इन। तो ये जो बन थिएटर है ये कहाँ पर पड़ता है, तो फ्रेंड्स ये जो बन थिएटर है ये बन थिएटर पड़ता है तेजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन ईस्ट अफ्रीका। इनमें से जो कंट्रीज है ये कंट्रीज में से कौन सा कंट्रीज ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, तो यहाँ पर आंसर होगा सोमालिया, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इन व्हिच मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज कनकलता बरुआ मार्टर्ड। तो ये डायरेक्टली हमारे वीडियोस हमारे बुक से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बुक से डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में कनकलता बरुआ को मारा गया था, तो ये इनको मारा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी साइड सिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन मैंने खुद से लगाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यहाँ पर बहुत सारे सिटीज सी साइड एरिया में पड़ता है और बहुत सारे सिटीज नहीं भी पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया बेंगलुरु। कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम NHAI फास्टैग टूल्स। NHAI फास्टैग टूल्स से कौन सा व्हीकल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो वो व्हीकल है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को बाहर कर दिया गया है। एम्बुलेंस क्रॉस करने के टाइम में यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज ए न्यूली इंडक्टेड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ असम। रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ असम में एक मिनिस्टर को लिया गया है, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जयंत मल्ला बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि इन व्हिच ईयर डिड दूरदर्शन स्टार्ट कलर टेलीविजन प्रोग्राम इन इंडिया। दूरदर्शन ने कौन सा साल में कलर टेलीविजन प्रोग्राम को शुरू किया है, तो ये शुरू किया है 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ बोइंग कंपनी। बोइंग कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, तो ये है आपका एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस। पहला इंडियन कौन है जो स्पेस में गए थे, तो उनका नाम है राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हेयर इज द आसाम स्टेट म्यूजियम लोकेटेड। आसाम स्टेट म्यूजियम कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है गुवाहाटी सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड ऑन May 8 एवरी ईयर। May 8 एवरी ईयर में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि हु वाज अवार्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1994। तो 1994 में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था डॉक्टर किरण बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया कौन सा था, तो ये था आपका आर्यभट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा नहीं है, तो क्वार्ट्ज एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज नॉट यूज ए बॉल, कुछ ऑप्शंस में कुछ स्पोर्ट्स का नाम दिया गया था, उसमें कौन सा स्पोर्ट्स में बॉल नहीं यूज होता है, तो बैडमिंटन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज अवार्डेड द आसाम वैभव अवार्ड इन दिसंबर 2021, दिसंबर 2021 में आसाम वैभव अवार्ड किनको मिला है, तो ये मिला है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज लोकेटेड एट, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर इन एमपीएलईडी स्कीम, एमपीएलईडी स्कीम में जो एलईडी है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लोकल एरिया डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि द विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है कलकत्ता सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि इन व्हिच ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स डज हिमा दास पार्टिसिपेट, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रन करते हैं, तो यहां पर आंसर हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू क्लियर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, उनका नाम है आनंदराम बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि हु पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, किसने ये लॉ दिया था, तो ये लॉ दिया था इसाक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का कैपिटल सिटी क्या था, जिम्बाब्वे का कैपिटल सिटी है आपका हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि ऑन हुज बर्थडे इज अभिरुचि स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड इन असम, असम में अभिरुचि स्पोर्ट्स डे किनका बर्थडे में मनाया जाता है, तो इनका नाम है बोगेश्वर बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कनेक्ट असम विथ अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पर आंसर में कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका आंसर नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे थे कि हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम, अहोम किंगडम का लास्ट किंग कौन थे, अहोम किंगडम का लास्ट किंग थे आपका पुरंदर सिंह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे थे कि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ's पोएम ओमुर अपनार देश वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, तो ये जो पोएम है ओमुर अपनार देश ये पहली बार पब्लिश किया गया था बाही मैगजीन में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि बैंकॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ, तो बैंकॉक आपका थाईलैंड का कैपिटल सिटी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई, यूएई का करेंसी क्या है, तो यूएई का करेंसी है दिरहाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि बिटवीन व्हिच टू टाउन्स इज द नारायण नारायण सेतु सिचुएटेड, तो नारायण नारायण जो सेतु है ये सेतु कौन सा दो टाउन को कनेक्ट करता है, तो ये जोगीकोपा और पंचरत्न ये दो टाउन को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एडजेसेंट टू न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिला था, तो यहाँ पर ऑप्शन होने से यहाँ पर आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा, तो मैंने यहाँ पर मैप देख के यहाँ पर गुरुग्राम आंसर दे दिया है। मैप से ऐसे तो बहुत सारे प्लेसेस है, पर ऑप्शन की वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं दे पाया, तो मैंने यहाँ पर गुरुग्राम मैप देख के लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे थे कि मार्गारेट टैचर वाज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो ये इंग्लैंड का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे थे कि द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन रशिया एंड अलास्का इज, रशिया ऑफ अलास्का के बीच जो बॉडी ऑफ वाटर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि हु वाज द सीएम ऑफ असम इमीडिएटली आफ्टर गोपीनाथ बरदोली, गोपीनाथ बरदोली के ठीक बाद असम का सीएम कौन थे, तो उनका नाम है विष्णुराम मेधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि व्हेयर वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ असम एस्टेब्लिश्ड, पहला मेडिकल कॉलेज ऑफ असम कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड किया गया था, तो ये डिब्रूगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे थे कि द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेसेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड टुवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे थे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है, तो लिथोस्फीयर लैंड ये आपका करेक्टली
मैच्ड नहीं है, बाकी करेक्टली मैच्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि सुनामी आर कॉज्ड इन द, सुनामी कहाँ पर होता है, तो ये होता है ओशियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे थे कि व्हिच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉलोड इन इंडिया, इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है, तो इंडिया में पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे थे कि बाई व्हिच नेम इज द रिवर ब्रह्मपुत्र नोन आफ्टर इट जॉइंस द रिवर गंगा इन बांग्लादेश, तो वो रिवर का नाम है पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे थे कि द फेमस डिश दाल बाटी चूरमा इज टिपिकली सर्व्ड इन द स्टेट ऑफ, तो ये कौन सा स्टेट में ये सर्व किया जाता है, तो ये राजस्थान स्टेट में सर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे थे कि एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज, तो नाम है आपका हार्बीवोरस, हार्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे थे कि व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड प्रोविजंस फॉर ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिल्स एंड ट्राइबल रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो ये 6th शेड्यूल में ये इसका बात का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट अपीयर इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वर्ड है आपका फेडरल, ये वर्ड है आपका फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे थे कि द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स ट्रेड विदाउट करेंसीज, मतलब गुड्स दे के गुड्स लेना, इसको हम लोग ट्रेड विदाउट करेंसी भी कहते हैं। तो इसका जो सिस्टम था वो सिस्टम का नाम था आपका बार्टर सिस्टम, उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे थे कि गॉड्स ओन कंट्री इज द टैगलाइन फॉर टूरिज्म ऑफ व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का कौन सा स्टेट का टूरिज्म का टैगलाइन गॉड्स ओन कंट्री है, तो ये स्टेट का नाम है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी लोकेटेड इन, तो इसका लैंग्वेज में थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी कहाँ पर पड़ता है, कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है मेघालय स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे थे कि काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल इज लोकेटेड इन मिजोरम एट, तो ये जो स्कूल है ये स्कूल मिजोरम स्टेट में पड़ता है, तो मिजोरम स्टेट का कौन सा प्लेस में पड़ता है पूछा गया है, तो ये पड़ता है बैरेंगटी जो प्लेस है वहां पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे थे कि इफ ए पर्सन इज ट्रांजैक्टिंग इन टाका विथ व्हिच कंट्री द पर्सन इज इन, मतलब अगर कोई पर्सन टाका से ट्रांजैक्शन करे तो वो पर्सन एक्चुअली कौन सा कंट्री में है, तो वो पर्सन बांग्लादेश कंट्री में है, क्योंकि बांग्लादेश का करेंसी है टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ असाफोइटिडा हिंग टू इंडिया, तो ये कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहे थे कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट एज ए फंडामेंटल राइट वाज इनेक्टेड अंडर, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहे थे कि चाणक्य द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोर्ट है उसका मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहे थे कि हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज एन एक्सप्लोरर टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल के टाइम में कौन सा एक्सप्लोरर ने विजिट किया था, तो इनका नाम है इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहे थे कि द एनिमल शंघाई इज फाउंड इन, एनिमल शंघाई कहाँ पर पाया जाता है, तो ये काइबुल लमजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है जो कि मणिपुर स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहे थे कि हु ओन द व्हिटले अवार्ड, व्हिटले अवार्ड किसने जीता है, तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये अवार्ड जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहे थे कि द नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट इन इंडिया इज प्लेड फॉर, तो ये जो नेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है ये सुब्रतो काप के लिए खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ असम सेट अप इन द ईयर 1926 वाज, फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ असम जो कि 1926 में सेटअप किया गया था उसका नाम है गुवाहाटी बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहे थे कि हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, तो ये है आपका नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहे थे कि
हु वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे आपका B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन। द ड्यूरेंट लाइन फॉर्म्स द डिवाइडिंग बॉर्डर बिटवीन। तो ड्यूरेंट लाइन जो है ये कौन सा कंट्री के बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। तो ये टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का लैंग्वेज एग्जाम में जिस तरह का लैंग्वेज था उसका जैसा नहीं है, तो मैंने लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस करके आप लोगों को क्वेश्चंस दिया है ताकि ग्रेड 3 का एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो एग्जाम का लेवल पता हो, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो भी आप लोगों को पता हो। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इंग्लिश का क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए। तो इंग्लिश का क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 15 में से जितना मुझे मिलेगा मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आज आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।